अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जय भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हमने आपको बना के दिखाई हैं जिनको स्टोर भी किया जाता है और उसको इस्तेमाल भी कैसे किया जाता है। इसी सिलसिले में चूँकि ईद आ रही है करीब, बकरा ईद, हम आपके लिए प्याज को फ्राई करके कैसे स्टोर करना है ये आपको हम आज की रेसिपी बना के देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा। आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने आधा किलो प्याज लिया है आपको रेसिपी दिखाने के लिए और बताने के लिए कैसे इसको हमने काटना है और कैसे इसको फ्राई करना है और कैसे हमने इसको स्टोर करना है। प्याज को हमने छील लिया। ये देखिए, इसकी दो साइडें होती है, ये वाली, ये लाख वाली साइड होती है, इसको हमने नहीं काटा, एक तरफ से हमने इसको काट लिया है। इससे क्या है कि प्याज जो है वो कद्दूकस करने में आसानी रह जाती है। अगर आप इसको कद्दूकस नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे आप करके इसके बरीक बरीक काशे बरीक बरीक काट सकते हैं इसकी, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए बहुत बारीक चाहिए, इसलिए हम इसको कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर हमने कद्दूकस लिया है और ये देखिए, ये प्याज है, ऐसे पकड़ेंगे इसको, आसानी के साथ हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बारीक चाहिए हमें। इसी तरह हम सारा काट लेंगे और काटने के बाद आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, प्याज हमने सारे कद्दूकस कर लिए। ये देखिए कितने बारीक हैं। जितने बारीक होंगे उतने ही अच्छे फ्राई भी होंगे और क्रिस्पी भी होंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये जो बड़े बड़े हैं हम इसको काट लेंगे, ऐसे करके काट लेंगे, ऐसे 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 काट लेंगे इसको, ताकि सारे एक जैसे हो जाए। ये देखें माशाल्लाह। बाद लोग इसको बाल के भी फ्राई करते हैं, वो भी तरीका भी सही है। बाद लोग इसको बगैर आए के भी फ्राई करते हैं, वो तरीका भी सही है। इस तरीके से इंशाल्लाह आप प्याज फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई आपकी डीप होनी चाहिए, या आपने कोई और बर्तन लेना तो वो डीप होना चाहिए। तो हमने फुल आंच के ऊपर, और जब ये फुल गर्म हो जाए उस वक्त हमने प्याज को फ्राई करना है। चेक कर लेते हैं आज हमारा गर्म हुआ कि नहीं हुआ। एक पीस डालते हैं इसमें, चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को सारा नहीं एकदम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें गोल्डन गोल्डन करना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये बनकर तैयार होगा। कद्दूकस करने का मकसद यही होता है कि ये बारीक होती है, इसकी लेयर जो होती है बहुत बारीक होती है, और वो फ्राई भी जल्दी हो जाता है और वो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है। इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है प्याज फ्राई की, इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की प्याज फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर हमने एक ट्रे ले लिया है और ट्रे में हमने बटर पेपर लगा दिया है। जैसे हमारा प्याज फ्राई होगा इसके साथ ही जल्दी जल्दी हमने इसको निकाल के इसमें फैला देना है। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इसको हम जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, क्योंकि उसको निकालते निकालते इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाता है। माशाल्लाह, मैं यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसके साथ ही हम जो हमने बटर पेपर लगाया था ट्रे में, उसमें इसको फैला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे इसको बना देंगे ताकि आपस में जुड़े भी ना। बाकी प्याज भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे जल्दी जल्दी से। ये देखें माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज हमारा अच्छा सा सारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। इसको हम 2 मिनट ऐसे मिला दिया ताकि ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इंशाल्लाह ये क्रिस्पी हो जाएगा। बहुत ही ये कमाल की रेसिपी है। अभी से इसको बना के रख लें, आगे चल के आपको इसमें काम आने वाला है। तो मसरूफियत घर में बढ़ जाती है, इसलिए ये चीज़ें आप पहले तैयार करके रख लें। अभी से आप बाज़ार से प्याज खरीद के इसको आप फ्राई करके स्टोर कर लें। 2 से 3 माह इसको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब ईद करीब आती है या कोई इवेंट आता है तो हर चीज़ के रेट जो है आसमानों के पहुंच जाते हैं। आप इसीलिए अभी से प्याज को ला के फ्राई करके इस तरह इसको रख लें। जैसे ही ठंडा आता है हम आपको मिलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्याज हमारा ठंडा भी हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह कैसे आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये देखें ज़बरदस्त हो चुका है। वो कलर भी कितना प्यारा है। आप चाहे तो इसको 3 से 4 माह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको कुछ भी नहीं होगा और ईद के दिनों में, मसरूफियत के दिनों में आपको बहुत काम आएगा। ये आने वाले दिनों में आपको महंगा मिलेगा। ये देखें बाज़ार के महंगे प्याज को छोड़ें और घर में फ्राई करके प्याज को स्टोर करें। कितना आसान तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से आप इस रेसिपी को ज़रूर जो है बनाएं और स्टोर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये प्लेट में डाल लेंगे और आपको इसके बाद इंशाल्लाह आपको स्टोर करने का तरीका भी बताएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, गोल्डन गोल्डन। ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर ये कड़वापन हो जाता है इसमें। और इसको अब जब भी फ्राई करना है इसको तेज़ आंच पे करना है। हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो ये प्याज ढीला रह जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं होगा और सही फ्राई भी नहीं होगा। कैमरे में आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा लेकिन हमारे मुताबिक ये कलर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखें इसी तरीके से प्याज को फ्राई करें। स्टोर कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमने छोटा सा जिप लॉक बैग ले लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। यहाँ आपके पास कोई बॉक्स है, कंटेनर है, उसमें आप डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये देखें ऐसे करके, ये देखें ज़बरदस्त। इसको चाहे फ्रीज़र में रखे चाहे फ्रिज में रखे, 2 से 3 माह तक इसको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और ऊपर से आराम से इसको ऐसे बंद कर दें। ये देखो जिप लॉक बैग में हम इसको डाल के आगे से इसको बंद कर देते हैं, इसको लॉक लगा देते हैं। इस तरह ही आप इसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बाद लोग इसमें नमक का इस्तेमाल भी करते हैं, वो तरीका भी ठीक है। हमने बगैर नमक के, बगैर उबाले हुए हमने आपको प्याज फ्राई करने का तरीका बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।